आज के इस वीडियो में मैं आपको वेब कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट में सेग्रीगेट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा कि वेब कंपोनेंट मतलब क्या होता है, फिर बाद में हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि वेब कंपोनेंट का यूजेस क्या होता है, और फिर बाद में हम देखेंगे कि उसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे हमारे कोडुलर देखो, नाइट्रॉन देखो, एंड्रॉइड बिल्डर के ऊपर। दोस्तों इसका एक हाईलाइटेड यूज मैं आपको अगर बता दूं, लेटर सपोज आपकी वेबसाइट है और अगर आपको वेबसाइट का सेम डाटा आपको कॉल करना है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो इस चीज में आपको वेब कंपोनेंट बहुत हेल्प करता है। तो ये हिंट था इसके यूजेस के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ वेब कंपोनेंट के बारे में। और दोस्तों एक चीज, अगर आपको अर्निंग एप्लीकेशन, न्यूज एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, म्यूजिक एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन एंड मच मोर अगर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट aistore.shop को आप विजिट करो। वहां पे आपको मिलेंगे प्रीमियम क्वालिटी AIs। अभी हमने AI स्टोर को बनाया हुआ है डिजिटल मार्केट प्लेस। वहां पे आप भी अपने AI फाइल्स, एक्सटेंशन फाइल, फिग्मा फाइल, काइंड मास्टर फाइल एंड पिक्सल लैब फाइल्स अपलोड कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही पावरफुल अपनी वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उस वेबसाइट के ऊपर। आप भी जाओ, अपनी वेबसाइट विजिट करो और अगर आपको कोई भी AI चाहिए ना, परचेस करो। तो विदाउट एनी डू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। What is the web component? वेब कंपोनेंट मतलब क्या, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वेब कंपोनेंट एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है। वो वेब कंपोनेंट हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है वेबसाइट से वैल्यू को गेट करने के लिए, वेबसाइट से वैल्यू को पोस्ट करने के लिए, पुट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। ये आसान भाषा में उसका एक डेफिनेशन था। मेरे को पता है आपको इससे कुछ समझा नहीं होगा, आप वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक चीज आपको क्लियर करनी है कि वेब कंपोनेंट एंड वेब व्यूअर कंपोनेंट ये दो अलग अलग चीजें। ओके, लेट अस सपोज अगर आपको आपके वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो उस समय आपको वेब व्यूअर का यूज करना है। और लेट अस सपोज अगर आपको आपके वेबसाइट से कोई भी फंक्शन को या डाटा को कॉल करना है, मतलब गेट करना है, तब आप वेब कंपोनेंट का यूज करोगे। आपको पता ही होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी 2 मिनट में। वहां पे मैंने वेब व्यूअर का यूज किया था। और यहाँ पे जो AI स्टोर की AI मैंने जो सेल की है, उसके अंदर जो भी डाटा मैं कॉल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वेब कंपोनेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ वेब कंपोनेंट। वेब कंपोनेंट का यूज क्या है? यहाँ पे वेब कंपोनेंट के मल्टीपल यूज है। सबसे बेसिक यहाँ पे यूज है कि लेट अस सपोज अगर आपको वेबसाइट से डाटा को कॉल करना है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तब आप वेब कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास API है और अगर आपको API के डाटा को आपके एप्लीकेशन के अंदर कॉल करना है, तब भी आप वेब कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। अभी हम प्रैक्टिकली चीजें जानते हैं वेब कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए हम जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे बिल्डर ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने वेब कंपोनेंट को भी ड्रैग किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि इस बिल्डर को मैंने कैसे ओपन किया, तो आप हमारी ऐप विदाउट कोडिंग की सीरीज को ज्वाइन करो, वो बिल्कुल भी फ्री है। वहां पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। वहां पे मैंने A to Z आपको बताया कि आप किस प्रकार से बिल्डर को ओपन कर सकते हो, फिर बाद में वहां पे आप प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो, सारी चीजें मैंने वहां पे आपको सिखाई हुई है। तो वेब कंपोनेंट को ड्रैग कैसे किया, यहाँ पे मैंने सर्च किया वेब करके, वेब सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉप किया। अभी मैं यहाँ पे एक डिलीट करता हूँ और मैं एक ही वेब कंपोनेंट को यहाँ पे रखता हूँ। दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो चीज आप देख रहे हो डिजाइनर के अंदर, आपको वो सेम चीज ब्लॉक्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम ब्लॉक्स पे जंप करते हैं। ब्लॉक्स में मैं आने के बाद यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, एक वेब के URL को सबसे पहले ड्रैग करके रखा हो। ओके, इसके ऊपर सारा खेले। जब भी आपको कोई भी वेबसाइट से डाटा कॉल करना है तो इसके लिए आपको URL तो लगेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे URL के ब्लॉक को ड्रैग करके रखा हूँ। तो ए वाला ब्लॉक आपको कहाँ पे मिलना है, आपको यहाँ पे जाना वेब के अंदर, और वेब के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ए वाला ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेट अस सपोज जब भी स्क्रीन ओपन होती है तब मुझे ये सारी चीजें करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइज का ब्लॉक को ड्रॉप कर लिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं वेब के URL को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। इतना सिंपल सा मेरी स्टेप है। लेट अस सपोज अगर आपको डाटा आपके वेबसाइट से कॉल करना है, तो यहाँ पे आपके वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दे देनी है। लेट अस सपोज मेरी ये वाली वेबसाइट है, इससे मुझे डाटा कॉल करना है, तो मैं इसकी यहाँ पे लिंक दे दूंगा। ओके, अगर आप API यूज करते हो तो आपको यहाँ पे API की URL आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये बेसिकली यूजेस है URL ब्लॉक का। और फिर बाद में यहाँ पे आता है गेट का ब्लॉक। गेट ब्लॉक से आप इस वेबसाइट से डाटा को गेट कर सकते हो, मतलब जो भी डाटा आपको चाहिए वो आपको सारा डाटा गेट ब्लॉक की मदद से आपको मिलेगा। और मिलेगा तब आपको इसे पता चलेगा। गॉट टेक्स्ट को आपको ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पे रिस्पॉन्स कंटेंट में इस वेबसाइट का डाटा आपको मिलेगा। तो आप बोलोगे कि देवेंद्र, मैंने तो मेरी PHP स्क्रिप्ट पोस्ट मेथड से बनाई है, तब मैं
किस प्रकार से वेब कंपोनेंट को यूज कर सकता हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जाके वेब कंपोनेंट के अंदर पोस्ट टेक्स्ट का आपको ब्लॉक देना है, फिर बाद में आपको इसके अंदर जाके बिल्ड रिक्वेस्ट डाटा लिस्ट का ब्लॉक डालना है, फिर बाद में मेक अ लिस्ट का ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा और उसके अंदर आपको वैल्यू को लिस्ट को कॉल करना है। लेट अस सपोज अगर आपको ईमेल का आपने पोस्ट दिया है, सो जो भी आपने टैग दिया है वो और उसके साथ वैल्यू, फिर बाद में लेट अस सपोज आपने पासवर्ड का दिया है तो उसका टैग फिर वैल्यू। वैसे आपको अगर और भी वैल्यू आपने पास करनी है तो आपको यहाँ पे ए वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे अगर लेट अस सपोज मोबाइल नंबर रहेगा तो मैं लिखूंगा मोबाइल नंबर, ओके, और उसकी वैल्यू। कि इस प्रकार से आप पोस्ट मेथड को यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं वेब कंपोनेंट के बारे में क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तीसरा यहाँ पे यूज हो सकता है कि लेट अस सपोज अगर आपके पास एपीआई रहेगी और एपीआई को आपको वेब कंपोनेंट की मदद से यूज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूआरएल दे दी है, ये यूआरएल को आपको कहाँ पे यूज करना है, आपको यूज करना है इस यूआरएल के ब्लॉक के अंदर। ओके, सो इसके अंदर जाके मैं टेक्स्ट को ड्रॉप करके यहाँ पे मैं ड्रॉप कर लूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करूंगा और कॉपी कर लेने के बाद में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर बाद में मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे मुझे बता रहा है एच मतलब हेडर। सो मुझे यहाँ पे हेडर के ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा और रिक्वेस्ट हेडर के ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप कर लूंगा और उसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर जाके मैं इस वाले इसको पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे आपको एच दिख रहा है, सो एच मतलब आपको यहाँ पे हेडर यूज करना है। सो रिक्वेस्ट हेडर का ब्लॉक को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, रिक्वेस्ट हेडर का ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे आप मेक अ डिक्शनरी ब्लॉक का भी यूज कर सकते हो या आप मेक अ लिस्ट का भी यूज कर सकते हो। सो अगर लेट अस सपोज आपको मेक अ लिस्ट का यूज करना है तो सबसे पहले आपको मेक अ लिस्ट के ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप करना बनेगा और ड्रॉप करने के बाद फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पे, सो यहाँ पे देखो हमें हेडर में कितना एक ही वैल्यू पास करना है। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ही इंडेक्स रखूंगा और इसको मैं रिमूव करूंगा। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है ऑथराइजेशन के अंदर। सो मैं यहाँ पे ऑथराइजेशन को ड्रॉप कर दूंगा और ऑथराइजेशन के ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके, ओके, सो ये भी मेथड हो सकती है अगर आपको डिक्शनरी के ब्लॉक का यूज नहीं करना है। सो अगर आप बोलोगे कि देवेंद्र डिक्शनरी ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा, सो डिक्शनरी ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, मेक अ डिक्शनरी। सो डिक्शनरी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलो कोई डिक्शनरी के ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो अभी मैं इसको करता हूँ डिलीट। फिर बाद में यहाँ पे हमें पोस्ट का कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, सो इसलिए हमें पोस्ट का यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको गेट मेथड से कॉल करेंगे। इस प्रकार से आप एपीआई को यूज कर सकते हो आपके वेब कंपोनेंट के साथ साथ। तो सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे एफसीएम के साथ, यहाँ पे हमें यूआरएल दी है। सो इस यूआरएल को हमें यूज करनी है। सबसे पहले यूआरएल का अंदर सो हेडर कंटेंट, देखो यहाँ पे हेडर लिखा है। सो हेडर के अंदर हमें क्या चाहिए, कंटेंट टाइप। सबसे पहले हमें इसको कॉपी करना है। ओके, कंटेंट टाइप को हमें कॉपी करना है और यहाँ पे कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जेसन को आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। फिर बाद में हेडर में आपको और एक चीज पास करने है ऑथराइजेशन की। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इस आइटम को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना और फिर मेक अ लिस्ट करके यहाँ पे ऑथराइजेशन को ड्रॉप करना है और यहाँ पे आपको ये वाली चीज कॉपी करके आपको पेस्ट कर लेनी है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास डाटा है। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू को गेट नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू को पोस्ट करना है। सो इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट ब्लॉक का यूज करेंगे। ओके, सो इसलिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और पोस्ट टेक्स्ट का ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा और जैसे मैंने आपको बताया था बिल्ड रिक्वेस्ट डाटा लिस्ट, फिर बाद में मेक अ लिस्ट और फिर बाद में मेक अ लिस्ट, ऐसा भी यूज कर सकते हो। या सिंपली ये चीज आपको टालने के लिए आपको क्या कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर मेक अ डिक्शनरी के ब्लॉक को आप ड्रॉप करो और फिर बाद में यहाँ पे देख सकते हो आप डाटा रॉ के अंदर आपको क्या पास करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी टैग है। सो प्रायोरिटी की से आपको कौन से वैल्यू को पास करना है, हाई को पास करना है। सो इसलिए मैं हाई को पास करूंगा और फिर बाद में डाटा के अंदर में यहाँ पे देख तो कुछ डाटा नहीं है। ओके, इसको मैं इसको पास करूंगा ऐसे वाला। ओके, फिर बाद में इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पेयर को ड्रॉप कर दूंगा और पेयर को ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे की के अंदर 2 को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, और फिर बाद में वैलिड एफसीएम टोकन की के यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी टोकन की को यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपकी सर्वर की आपको डालनी है। किस प्रकार से आपको चेंजेस करने हैं। आपको पता ही होगा बहुत सारे एक्सटेंशन डेवलपर आपको फ्री में एड्स के एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप वो एक्सटेंशन यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसकी डार्क स्टोरी में आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको क्वालिटी एआई चाहिए तो हमारा astro.shop विजिट कर लेना। और अगर दोस्तों आपको जानना है कि आप कोडुलर से कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, सो उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाई हुए। सो उस वीडियो के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।